तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे। एक्सेल में आज का हमारा टॉपिक है डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि जब हम अपने डाटा पर कोई भी वैलिडेशन लगाते हैं, यानी कोई भी अपना रूल लगाते हैं, तो उसको डाटा वैलिडेशन कहा जाता है। तो बात करें कि डाटा वैलिडेशन में रूल क्यों लगाते हैं, तो डाटा पे हम अपनी वैलिडेशन या रूल इसलिए लगाते हैं ताकि वहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएं। ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक ये डाटा है जिसमें एम्प्लॉय कोड, नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, सैलरी और अकाउंट नंबर है। तो दिखते हैं गलती होने के चांसेस कम का मतलब उसमें जो है कि जो मेरा पहला ऑप्शन है डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन में मैं यहाँ पर ये वैलिडेशन लगाऊंगा कि हम सिर्फ 3 डिपार्टमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, इसका सवाल यह है, हम यहाँ पर केवल 3 डिपार्टमेंट की ही वैकेंसी निकाल रहे हैं और वही वैकेंसी यहाँ पर हमको पुट करनी है। तो जब मैं यहाँ पर वैलिडेशन लगा दूंगा तो हम इस 3 के अलावा कोई और वैकेंसी डाल ही नहीं सकते। तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो जिस एरिया में हमको वैलिडेशन लगाना है, पहले हम उस एरिया को पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हम डाटा पे जाएंगे। डाटा पे जाने के बाद फिर यहाँ पे डाटा टूल्स के अंदर ये आता है डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन के अंदर ये आता है सेटिंग। सेटिंग के अंदर एनी वैल्यू। एनी वैल्यू के अंदर यहाँ पे आता है कि लिस्ट, क्योंकि हमको यहाँ पे एक लिस्ट डालनी है। लिस्ट कौन सी लिस्ट डालनी है? 3 डिपार्टमेंट की लिस्ट डालनी है। ठीक है। तो 3 डिपार्टमेंट की लिस्ट कहाँ है? वो मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है। सोर्स में जाकर हम यहाँ पर ये लिस्ट डाल सकते हैं। ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अगर आपके पास लिस्ट पहले से है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट नहीं है तो आप इसके अंदर टाइप भी कर सकते हैं। वो भी कैसे करेंगे मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद एक यहाँ पर हम इनपुट मैसेज भी डाल देंगे। इनपुट मैसेज मदद करेगा कि हम यूजर्स को ये बताएंगे कि इस सेल में इसको करना क्या है। ठीक है। तो हम लिस्ट में जो टाइटल आता है वो डालते हैं डेजिग्नेशन। ठीक है। और मैसेज क्या डालते हैं प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है। यानी कि इसी लिस्ट, यानी कि जो हमने लिस्ट इसमें पुट करी है केवल डिपार्टमेंट उसी में से डालना है। और उसके बाद एक आता है एरर अलर्ट। अगर उसके बाद भी वो नहीं समझ रहा है और गलत एंट्री करता है तो हम उसको एरर अलर्ट डाल सकते हैं, वार्निंग डाल सकते हैं। वार्निंग में डाल देते हैं इनवैलिड एंट्री। ठीक है। आप अपना कोई भी मैसेज डाल सकते हैं और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर टाइटल आ रहा है पहले से ही, प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। और लिस्ट कहाँ पर है? ये बटन। इस बटन को पॉपअप बटन कहते हैं। तो पॉपअप बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जो मैंने लिस्ट यहाँ पर थी वो लिस्ट यहाँ पर आ गई है। तो अब इस लिस्ट की मदद से मैं ये डेजिग्नेशन डाल सकता हूँ। ठीक है। हम अपने हिसाब से ये डाल सकते हैं और गलती होने का चांसेस हमारा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट के बाहर की हम कोई एंट्री करेंगे ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ और एंट्री डालने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ स्टाफ, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पर मुझे वार्निंग मिल जाएगी कि इनवैलिड एंट्री है। तो हम केवल इसी लिस्ट में से ही डाटा को डालेंगे। ठीक है। समझ गए लिस्ट का यूज। अब ये तो लिस्ट मेरे पास यहाँ पर थी। यदि आपके पास लिस्ट नहीं है तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने पर ये डाटा वैलिडेशन लगा दिया, हम इसको हटाऊं कैसे? तो हटाने के लिए जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने पूरा एरिया सिलेक्ट कर दिया है। तो चाहे तो आप जितना एरिया आप वैलिडेशन लगा उतना भी सिलेक्ट कर सकते हैं और दोबारा डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यस करेंगे इसको और यहाँ पर क्लियर ऑल कर देंगे।
तो क्लियर ऑल क्या करेगा, वो सब उन्होंने वैलिडेशन लगाई थी, वो यहाँ से सारी वैलिडेशन हट जाएगी। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। दोबारा सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से लिस्ट में जाता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ। अब सपोज करें कि वो लिस्ट मेरे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे उसको टाइप भी कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट थे मेरे पास मार्केटिंग, ए कैपिटल लिख दिया, ठीक है। दूसरा था एडमिन और तीसरा अकाउंट, ठीक है। हम कॉमा देकर वो लिस्ट यहाँ पर टाइप कर देंगे। इनपुट मैसेज और अलर्ट मैसेज तो आप समझ ही गए, तो मैं दोबारा नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि टाइम बचे, और ओके कर देता हूँ। मैंने किया और यहाँ पे आप देखेंगे कि वही लिस्ट यहाँ पर आ गई है, ठीक है। यानी कि हम उसमें लिस्ट टाइप भी कर सकते हैं और कहीं से उठाकर डाल भी सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। मोबाइल की वैलिडेशन क्या है? मोबाइल की वैलिडेशन कहता है कि हम इसमें केवल 10 डिजिट ही डाल पाएँ, ना उससे कम और ना इससे ज़्यादा, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होता है। अगर डाटा एंट्री करते समय 10 डिजिट से कम या ज़्यादा हो जाता है तो वो उसको वार्निंग दे दें, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो उतने एक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमको वैलिडेशन लगाना है। उसके बाद हम डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं। डाटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आता है टेक्स्ट लेंथ, ठीक है। टेक्स्ट लेंथ करेंगे और यहाँ आता है बिटवीन। यहाँ पे और भी ऑप्शन आता है, लेकिन हम यहाँ बिटवीन लिखते हैं। और मिनिमम में हम लिखते हैं 10 और मैक्सिमम में भी 10, यानी कि ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। इनपुट मैसेज अगर हमको डालना है तो डाल सकते हैं। मैसेज डाल देता हूँ, ठीक है। एंटर 10 डिजिट ओनली, ठीक है। और एरर के लिए मैं स्टॉप का डाल देता हूँ, रॉन्ग एंट्री, और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, 10 डिजिट का ही लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं, कोई सा भी नंबर लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 नंबर हो गए। एंटर करूँगा, परमिशन देगा आगे बढ़ने की। अब मैं क्या करता हूँ, एक नंबर कम लिखता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखिए वो उसने रोक दिया। क्या कह रहा है कि आपको 10 डिजिट ही इसमें डालने होंगे। रीट्राई करते हैं। तो एक नंबर और बढ़ा देते हैं। एंटर, परमिशन दे दी उसने। अब हम एक नंबर ज़्यादा लिख के देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एंटर करेंगे तो देख रहे दोबारा से रॉन्ग एंट्री बता दी। क्यों? क्योंकि इस बार हमने 11 एंट्री करी है। तो रिट्राई करके एक कम कर देते हैं और फिर एंटर करेंगे तो अब उसने हमको आगे भी परमिशन दे दी। ओके, समझ गए? तो चलते हैं अब क्या, सैलरी। सैलरी पे वैलिडेशन है कि हम एम्प्लॉय को 10,000 से 30,000 के बीच की ही सैलरी दें, उससे ज़्यादा हम सैलरी ना दें। ओके, तो जितने एरिया पर हमको वैलिडेशन लगाना है उतने एरिया पर वैलिडेशन लगाते हैं। वैलिडेशन में जाते हैं, डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं और यहाँ पर सेटिंग पे जाते हैं। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे होल नंबर। ओके, होल नंबर पर हमने सेलेक्ट किया। अब मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी? तो इस बार हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 10,000। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 30,000। तो कम से कम हम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 ही इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और इस बार इनपुट और अलर्ट मैसेज हम नहीं डाल रहे हैं, वो अब आप समझ गए हैं और आप अपने हिसाब से वो डाल सकते हैं। तो वैल्यू पुट करके देखें। 12,000 रुपये डालें, एंटी एक्सेप्ट करेगा। 9,000 रुपये डालें, मना कर देगा।
ठीक है, 15 डालें, ले लेगा, ठीक है, 35 डालें, दोबारा मना करेगा, क्योंकि हमने उस पर वैलिडेशन लगाई हुई है कि 10 से लेकर 30 के बीच की वही वैल्यू उसमें वो पुट कर सके। ओके, समझ गए? तो चलते हैं नेक्स्ट है अकाउंट नंबर, और यहाँ पे अकाउंट नंबर क्या आता है हमारा? यूनिक अकाउंट नंबर, यानी कि हम इस सेल में कोई भी अकाउंट नंबर सेम ना लिख पाए, ठीक है। तो अगर कोई भी अकाउंट नंबर सेम होता है तो हमको मैसेज दे दें। तो ये वैलिडेशन जो हम लगा रहे हैं, तो इसमें डाटा को स्टिक करने के लिए, यानी पर डाटा में हमारी गलतियां कम से कम हो, ठीक है, ये उसमें हेल्प कर रहा है। तो अकाउंट नंबर पे हम डाल देते हैं। अकाउंट नंबर में हम यहाँ पे में डालते हैं कि कोई भी यूनिक नंबर वो ना डाल पाए। तो इसके लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूले से जाने से पहले हम क्या करें, ये जो अकाउंट नंबर है इस पूरी एरिया को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये आता है डाटा के बाद ये आता है डाटा वैलिडेशन डाटा टूल्स में डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर आता है ये कस्टम। तो हम कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ आता है फार्मूला। तो फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे? यहाँ पे लिखे काउंट इफ। ओके, तो काउंट इफ के बाद जो हमने पहले इसको सिलेक्ट किया था, एक बार दोबारा से उसको सिलेक्ट करेंगे। यानी कि जितना एरिया में पहले सेलेक्ट किया था जहाँ पे हमको वैलिडेशन लगाना है, वो इतनी एरिया को हम दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और जो उसका पहला सेल है, ध्यान रखें पहला सेल, उस पर हम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इक्वल टू 1, यानी कि एक वैल्यू को एक बार ही वो काउंट करें, और हम यहाँ पर ओके कर देंगे। तो अब कोई भी नंबर लिख के देख सकते हैं। तो हम इस 5 6 7 8 9 लिखा मैंने, और इस बार लिखा 2 3 4 5 6, एंट्री दे रहा है वो। अब मैं दोबारा से 5 6 7 8 9 लिख के देखता हूँ, 5 6 7 8 9, और फिर जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखिए उसने मना कर दिया, क्योंकि हमने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि कोई भी सेम नंबर रिपीट ना हो, ठीक है। तो इसके आगे अगर मैं 1 लगा दूँ तो हमको परमिशन देगा आगे नंबर टाइप करने के लिए, ठीक है। फिर दोबारा से कोई डाल के देखता हूँ। चलिए अब मैं डालता हूँ 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। जैसे मैं एंटर करूँगा तो दोबारा मुझे वो परमिशन नहीं देगा। तो समझ में अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर में कस्टम। तो ये डाटा वैलिडेशन के कुछ रूल्स अभी हमने देखे हैं, बाकी के रूल्स हम आगे की वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।